नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे, जिस तरीके से जो लोग भगवान को भजते हैं वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी तरीके से जो लोग देवी देवताओं को भजते हैं, उनको मानते हैं, वो किसको प्राप्त करते हैं। तो किसी का ये सवाल काफ़ी काफ़ी लंबे समय से आ रहा है और दाद देनी पड़ेगी इनकी डेडिकेशन की। इन्होंने ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा पूछा कि आज मुझे वीडियो बनानी ही पड़ी। हालांकि पहले भी मैं इस विषय में बता चुका हूँ। अगर हम श्री कृष्ण की बात करें, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का बताया है, गीता में कहा है कि जो जिसको भजता है उसको प्राप्त होता है। जो उनको भजेगा, जो सुप्रीम लॉर्ड है श्री कृष्ण जी खुद, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो पितरों को भजेगा वो पितरों को प्राप्त करेगा। जो देवताओं को भजेगा वो देवताओं को प्राप्त करेगा। और जो भूत प्रेतों को भजेगा वो भूत प्रेतों को प्राप्त होगा। तो जो भी तांत्रिक लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को अपना माई बाप मानते हैं, मर के वो उन्हीं को प्राप्त होंगे। जो पितरों को पूजते हैं, पितरों की उपासना में लगे रहते हैं हर वक्त, पितर ही सब कुछ हैं, उन्हीं की जो है भगवान को नहीं मानते, सिर्फ पितर को ही अपना भगवान मान लेते हैं, वो पितरों को प्राप्त होते हैं। जो देवी देवता को मानते हैं, अब देवी देवता में भी बहुत देवी देवता आते हैं। मैं खाली उन देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा जिनको हम भगवान से एग्जैक्ट नीचे जो हम देवी देवता मानते हैं, उसमें भी हम कुदरती और प्रकृति की बात करें तो देवी देवता हर चीज़ के इतने हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप वरुण देव की बात करो, चाहे इंद्र देव की बात करो, हालांकि इंद्र देव को कलयुग में नहीं भजा जाता ज़्यादा। और चाहे आप जो है देवी की बात करो, गंगा देवी की बात करो, यमुना की बात करो, चाहे आप कोई किसी पीर की देवता की बात करो। अगर हम बात करें अगर धरती पे विचरण करने वाले देवताओं की, तो ऐसी सुप्रीम आत्माएं भी होती हैं जो देवता का पद पा लेती हैं। अब देवता में अगर वो भी आ गई तो आप उनको बच रहे हो, तो वो भी आप देवता को ही बच रहे हो या किसी देवी को बच रहे हो। तो अगर हम भगवान के देवी देवताओं की बात करें, जो भगवान से नारद देव हैं, चाहे हम वैसे अगर हम बात करें ग्रहों के देवी देवता की, सूर्य देवता, मंगल देवता, इंद्र देव के अलावा जैसे हम अगर हम बात करें जो है माता लक्ष्मी की बात करें, हम माँ सरस्वती की बात करें, तो ये अनेकों रूप हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं भगवान के। देवी देवता भी डिफरेंट डिफरेंट भगवान की ही एक रूप है, जो उन्हीं में से निकले हुए हैं, तो वो भिन्न नहीं है। पर उनका भी एक स्पेसिफिक मोटिव है। और मेन चीज़ मोक्ष प्राप्त खाली इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप क्या किसको आप भज रहे हो, इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। देवी देवताओं को लोग इसलिए भजते हैं ताकि वो उनसे कोई वर मांग सके। जैसे बगलामुखी देवी है, लोग उनको भजते हैं क्यों? ताकि वो एनिमीज से अपना पीछा छुड़ा सके, एनिमीज पे जीत हासिल कर सके। अब आप अगर मन में अच्छे हो, ट्रू हो, तो वही माता कमाल दिखा देगी, आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। आप मन से बुरे हो, गलत हो, आप सामने वाला सही है, तो पूजा के बाद भी आपको फल शायद ना मिले। यहाँ तक कि इंद्रजीत जो था, लंकापति रावण का बेटा, उसने भी बगलामुखी माता की उपासना करनी चाहिए थी जीत हासिल करने के लिए, जब रामायण का युद्ध हुआ श्री राम जी और लक्ष्मण जी से। उसके अलावा जितने भी विभिन्न देवी देवता हैं, चाहे आप कोई भी ले लो, चाहे भैरव देवता की बात करो, हर एक का एक पर्पज़ है। और लोग अक्सर अपनी उस पर्पस, उस मन्नत को पूरा करने के लिए, या कोई चाहता है कि उसको धन धान्य मिले, पैसा मिले, लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। कोई चाहता है उन्हें बहुत एजुकेशन वाइज विजडम मिले, नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। या जो लोग गायकी में होते हैं वो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं जिनको बल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, जिनको भूत प्रेत ब्यादा है। माँ काली की पूजा करते हैं जो हर तरीके के संकट से दूर होना चाहते हैं जो लोग। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कामनाएं होती हैं। लोग यहाँ तक कि शुक्र देवता तक की पूजा करते हैं, ऐश्वर्य के लिए, सुख के लिए, संभोग की खुशी के लिए। तो अलग अलग जो है मान्यताएं हैं और अलग अलग देवी देवताओं के अपने अपने पर्पस हैं। तो उनको लोग अक्सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही पूजते हैं। मर के उनको प्राप्त होना, ये निर्भर इस चीज़ पे ज़्यादा करता है कि आपके कर्म क्या हैं। सपोज़ आपने उपासना की, साधना की, सपोज़ आपने जो है हम मान लेते हैं बगलामुखी देवी की, वो सफल हुई, आपके जितने भी दुश्मन थे परास्त हो गए, आप जीवन में विजयी आपको हासिल हुई, जीत हासिल हुई।
पर अगर आपके कर्म साधना के बाद आपने वर ले लिया माता से कि आपकी जीत हो, आपकी जीत होने लगी। बट अगर आपके कर्म खराब हैं, उसके बाद आप जीवन में अभिमान से जीते हो, किसी का बुरा करते हो, कोई भी XYZ कर्म होते हैं या आपके पास्ट लाइफ के कर्म आड़े आ रहे होते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ अगेन जो डिसाइड होगी वो इस लाइफ के कर्म और पास्ट लाइफ के कर्मों को भी देखते हुए डिसाइड होगी। क्योंकि हर जन्म में हम सारे कर्मों के सारे फल नहीं भोग पाते। अनगिनत कर्म हम कर चुके होते हैं, अनकाउंटेबल, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, और उसका प्रारब्ध उतना ही गुना बड़ा तैयार रहता है। तो वो प्रारब्ध एक एक जीवन में हमें पूर्ण मिल जाए, पूरी तरह हम भोग लें, ऐसा मुमकिन नहीं है, और ऐसा भगवान चाहते भी नहीं हो। क्योंकि अगर एक ही जीवन में हम सारा दुख का प्रारब्ध, सारे बुरे कर्मों का प्रारब्ध भोगने लगेंगे तो हमारी आत्मा तड़प उठेगी, काँप जाएगी, या हम बहुत ज़्यादा सुख का प्रारब्ध भोगने लगेंगे तो उसमें भी वही वाली बात है, हम ही भगवान बन जाएंगे। तो दोनों चीज़ें मिक्स चलती हैं, प्लस और माइनस, दुख और सुख, धूप और छाँव, और इकट्ठे उनका एक समूहित मिलन की तरह एक प्रारब्ध हमारे को पेश किया जाता है थाली में। तो आप अगर किसी देवी देवता को भज रहे हैं, आप उनको प्राप्त हो सकते हैं, और आपके लिए शायद वही मोक्ष की स्थिति हो कि आप उस देवी के चरणों में बैठे हैं, या उनके दूत बन गए हैं, या उस देवता के चरणों में बैठे हैं, उनके दूत बन गए हैं। पर अगेन आपके निजी ज़िंदगी में होने वाले, घटित होने वाले, या आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म भी मैटर करते हैं। इसमें जानबूझ के किया हुआ कर्म, अनजाने में किया हुआ कर्म, मजबूरी में किया हुआ कर्म, हर चीज़ गिनी जाती है, समझी जाती है, उसके पीछे की भावना को समझा जाता है, और तभी उसी हिसाब से आपको फल स्वरूप प्राप्त होती हैं चीज़ें। तो ये नहीं है कि आपने एक गायत्री माता का मंत्र करके, वो गायत्री मंत्र करके गायत्री सिद्ध कर ली तो आप अकड़ में आ जाओ, अरे अब तो मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ तक कि भगवान को स्वयं, चाहे आप भोलेनाथ के भक्त हो, अगर आप उनको भी उनकी उपासना कर रहे हो, आपको एक मन में हुआ है कि अब मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, उसमें भी आपके कर्म देखे जाएंगे। भक्ति और कर्म दोनों अलग चीज़ें हैं, जिसमें भक्ति की तो वैल्यू है ही है हाई, पर कर्म की जो वैल्यू है उसमें ईश्वर भी बंधे हुए हैं। स्वयं ईश्वर खुद कर्म की महिमा को मानते हैं। उन्होंने धरती पर जन्म लिया, अवतार लिए, और कर्म बंधन में बंधे, श्राप को भी भोगा, हर चीज़ को भोगा। श्री राम जी के पिता दशरथ जी, वो उन्हें श्राप मिला था कि वो भी पुत्र के वियोग में तड़पेंगे, वो तड़पे। 14 वनवास का श्राप नारद जी ने दिया था विष्णु जी को, तो श्री राम जी ने, विष्णु जी का दूसरा रूप श्री राम जी ने 14 वर्ष वनवास भुगता। भगवान ने एक एक चीज़ आपको सिद्ध करके बताई हुई है कि कर्म बंधन में मैं भी आ जाऊंगा अगर मैं पृथ्वी पर जन्म ले लेता हूँ, कोई भी, चाहे देवी देवता है, कोई भी। तो कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, और हम तो तुच्छ आत्माएं हैं, हमारी बिसाती क्या है। तो हमारी भक्ति के आगे हमारे कर्म आगे आ जाते हैं। इसीलिए बहुत लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, या उनका कोई मृत परिजन जिसको वो याद करके रोते हैं, कहते हैं कि वो इंसान इतना अच्छा था, वो, या वो इतनी अच्छी थी, इतनी पूजा पाठ करती थी, या इतना पूजा पाठ करते थे, उनके साथ बुरा क्यों हुआ। तो चाहे इस ज़िंदगी में आप कितनी भक्ति कर लो, पर सबसे चीज़ जो मेन प्रायोरिटी पे देखी जाएगी वो कर्म है। और अगर इस जीवन में आपको पूर्णतः विश्वास है कि आपने 1000% किसी का बुरा नहीं किया, तो किसी न किसी कारण पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर घटित ऐसा हुआ है आपकी आत्मा द्वारा कि उसका प्रारब्ध इस जन्म में फूटा है। तो इसीलिए कर्म प्रधान है, भक्ति के आगे भी कर्म आड़े आ जाता है। तो फिर चाहे आप देवी देवता को भजो, चाहे स्वयं आप भगवान को भजो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जिनका भी सवाल था उनसे कहूँगा वीडियो को वो ध्यान से समझें, देखें। और सॉरी थोड़ा डिले हो गया आपके सवाल पे वीडियो बनाने में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और उससे भी ज़्यादा कंसल्टेशंस आती हैं, तो नहीं मिल पाता टाइम। और बहुत सारे सवाल तो लोगों के ईमेल में ही दब जाते हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि एक बार आप फर्दर मुझे मेल कर दीजिए अगर वीडियो नहीं बनी हुई है तो। हालांकि मैक्सिमम टॉपिक्स पे वीडियो मैं बना चुका हूँ, और भी आपके कोई सवाल होते हैं आप ईमेल कर दीजिए, ताकि जिस पे भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। कभी कभार दिमाग से रह भी जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट में लिख के बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और
अगेन 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 धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। अगर घर में संकट है, परेशानियां हैं, काम नहीं बनते हैं, काला जादू कोई करता है, और इस टाइम नवरात्रे चल रहे हैं, इस टाइम धुनी जितनी करेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। और दिवाली से पहले अपने पास धुनी का स्टॉक रखिए, क्योंकि दिवाली पे आसानी से धुनी अवेलेबल आपको नहीं होगी, कम होगी अवेलेबल, क्योंकि इतने दिवाली पे ऑर्डर होते हैं। क्योंकि दिवाली ऐसा टाइम है, दशहरा और दिवाली सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रबल। और दिवाली की रात तो अमावस्या की वो गहरी काली रात होती है कि तगड़े प्रबल से प्रबल टोटके, मारण क्रियाएं, दुनिया भर की मूठ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं। तो जिन भी लोगों के यहाँ ऑलरेडी ऐसी चीज़ लोग पास्ट में फेस कर चुके हैं, या उनके एप्रीहेंशन है कि इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, या प्रेत रोगी हैं, या घर में भूत प्रेत का से आया है, या घर में ऑलरेडी बीमारी रहती है, या बहुत ज़्यादा दुश्मन है आपके, तो आप धुनी अपने पास रखिए मंगा के मेरी, ताकि दिवाली पे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा धुनी हो, आप उसको खूब अच्छे से दशहरे पे, दिवाली पे जला सकें, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे सुपर प्लैटिनम, ताकि आपकी रक्षा हो सके, आपका बचाव हो सके। और मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट मंगा के ज़रूर पहनिए अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, हमेशा आपका बचाव करता रहेगा। और जिन भी लोगों को गुस्सा आता है, काम नहीं बनते हैं, तरक्की नहीं हो रही है, वो शेरमुखी कड़ा हमारा ज़रूर मंगा के पहनिए। अभिमंत्रित आएगा, शक्ति आएगी, गुस्सा भी कंट्रोल हो जाएगा, ग्रह भी शांत हो जाएंगे। ये आपके केतु ग्रह को, शनि ग्रह को, मंगल ग्रह को, राहु ग्रह को और चंद्र ग्रह को, इन सभी ग्रहों को ये शांत कर देता है, ठीक कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अपने आप काम बनने शुरू हो जाते हैं, गुस्सा शांत हो जाता है, दिमाग काम करने लगता है, सबकॉन्शियस आपका एक्टिवेट कर देता है और मजबूत कर देता है। तो शेरमुखी कड़ा आप मंगा सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। अगेन अभिमंत्रित ही आएगा, बिना शक्ति डाले मैं नहीं देता कोई भी चीज़। शक्ति ही मेन चीज़ है जो कमाल दिखाती है, और बाकी तो भगवान है, उन्हीं की मेहर है, जिसका हम थोड़ा सा इस्तेमाल करके आपकी मदद करने का प्रयास करते हैं। आप मंगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। व्हाट्सएप पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पे जाके भी धुनी ऑर्डर कर सकते हैं, www.pulkitmohansingla.com। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।